शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत सुंदर प्रश्न हमारे सामने है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक कौन? ये भाव बहुत अच्छा है कि हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता ढूंढ रहे हैं। कहीं विनम्रता झलक रही है। लक्ष्य से छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सहायता की जरूरत पड़ती है। हम उसे महसूस करें न करें अलग बात है। अपने पे विश्वास होना भी अच्छी बात है, लेकिन वो कार्य अगर अच्छे ढंग से सहायता लेकर हो सकता हो तो सहायता लेने में भी झिझकना हमें नहीं चाहिए। इसका दूसरा पक्ष भी है। हम गुरु पर, इष्ट पर या अपने भगवान पर ही निर्भर रहें कि वो ही मदद करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। आपने सुना होगा, एक अच्छी स्टेटमेंट हम पढ़ा करते थे, आपने भी पढ़ी होगी, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देम सेल्फ्स। उन्हीं की सहायता होती है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो सहायता के लिए पहली बात यह ध्यान रहे कि जब तक आप अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। चाहे कितना ही बड़ा भगवान हो, गुरु हो, इष्ट हो, कोई बड़ा सहायक हो, कोई आपके लिए नहीं आगे आएगा जब तक आप स्वयं अपने लिए आगे आने को तैयार नहीं है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। इनिशिएट तो खुद ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एक बार किसी ने अपने इष्ट से चाहा, कोई अच्छी चीज तो नहीं थी, लेकिन चाहत तो कुछ भी हो सकती है इंसान की ना, कि मुझे भगवान जी लॉटरी लगवा दो, मेरे पैसे की बहुत जरूरत है। अब लगा रहा हूं साधना करने, प्रार्थना करने, याद करने, महीनों बीत गए। एक दिन कंप्लेंट की, कहते सुनते सुनाते मेरी है नहीं, बताओ मैं इतने दिन से कह रहा हूं मेरी लॉटरी लगवा दो। तो कहते धीरे से उसके इष्ट ने उसके कंधे पे हाथ रख के प्यार से कहा कि बेटा लॉटरी की टिकट तो खरीद लो। टिकट ही नहीं ली जाओ तो बता लगवा कहां से दे? जिस काम को आपने शुरू ही नहीं किया उसमें सहायता कैसे हो सकती है? इनिशिएट तो करो। फिर आप सहायकारी शक्तियों पर, अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर विश्वास रखो तो सहायता मिलेगी। और डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य जितना सुंदर होगा, जितना बेहतर होगा, जितना वो अर्थपूर्ण होगा, इस पर भी चिंतन करेंगे, उतनी अधिक सहायता मिलने की संभावना रहती है। सहायता के लिए हमें पहले, कहते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हम सहायता मांग तो रहे हैं, क्या हम सहायता प्राप्त करने के लायक भी हैं कि नहीं? इसलिए अलग अलग सहायता मिलती है हर एक को। तो अपने आप को तैयार करना हमेशा ना भूले कि मैं जो सहायता पाना चाह रहा हूं उसके लायक हूं कि नहीं। तो अपनी पात्रता को भी बढ़ाना हमारा एक छोटा सा लक्ष्य भी है लक्ष्य प्राप्ति में, कि मैं पात्र बनूं किसका? सहायता का। तो सहायता मिलेगी, और इतनी मिलेगी हमें विश्वास ही नहीं होता इस बात पर सहायता मिल सकती। हम कई बार कहते हैं सारा संसार समाज को दोष देते हैं, सब स्वार्थी हैं जी। नो, आई डिसएग्री। समाज स्वार्थी नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो निस्वार्थ हैं और जो आपके लिए मार्गदर्शन के रूप में, सहायक के रूप में उपस्थित हैं। आप सहायता लीजिए तो सही। अब जब आप समाज से जुड़ते ही नहीं, आप किसी को अपने सियाना समझते ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करते, किसी की राय नहीं लेते, किसी से पूछते नहीं, तो गलती तो खाएंगे ही। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समाज के साथ अपना दायरा, अपना दृष्टिकोण व्यापक रखें और समाज से जुड़कर चलें। और फिर मैं जो डिजर्व की बात कर रहा था, डिजर्व हम तब करते हैं, उसको थोड़ा क्लियर कर दूं, जब हम सिर्फ सहायता पाने के लिए नहीं जीते। जैसे मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है, मुझे सहायता की जरूरत है, भाई दूसरे को भी अपना लक्ष्य पूरा करना है, उसको भी सहायता की जरूरत है। तो मुझे सहायता लेनी ही नहीं है खाली, मुझे सहायता
देनी भी है। ये अप्रोच रखिए, ये सोचिए कि मैं किसके लिए सहायक हो सकता हूं, फिर देखिए आपको कैसा सहायता मिलती है आपके अपने लक्ष्य में। थोड़ा वाइडर कीजिए, ओपन कीजिए दायरा अपना। बल्कि प्रार्थना यह मत कीजिए कि मुझे सहायता मिले, मुझे सहायता मिले। प्रार्थना यह कीजिए, जहां जहां मैं किसी के लिए सहायक हो सकता हूं, मेरी सहायता उसे मिले, और जहां जहां मुझे सहायता मिल सकती है, मुझे वो सहायता नसीब हो। थोड़ा व्यापक कीजिए उसको। जैसे हम कहते हैं ना, शुभ हो किसका? मेरा। इससे ज्यादा अच्छी बात है, बोलिए सबका शुभ हो, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो प्रार्थना ये मत कीजिए मुझे सहायता मिले, प्रार्थना तो ये होनी चाहिए सबको सहायता है, मेरे मालिक सबको मदद मिले, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, पाने में सबको मदद मिले, ऐसी सोच। और इसमें हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है किसी लक्ष्य को पाने में। लक्ष्य चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो, चाहे एक बिजनेसमैन के लिए हो, लक्ष्य हो सकता है हाउसवाइफ हो, गृहिणी हो, नौकरी नहीं करती, हो सकता है कोई अनएम्प्लॉयड ही हो, उसके भी लक्ष्य, छोटे लक्ष्य हो सकते हैं उसके। घर में रहता है वह व्यक्ति, कोई चलो जॉब नहीं करता। कोई रिटायर्ड आदमी हो सकता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद आदमी घर पे रहता है, जॉब नहीं करता, दुकान पे मिल जाते हैं, मान लो रिटायर्ड लाइफ बिता रहे हैं। तब भी हमें घर में रहते हुए भी लक्ष्य हो सकता है। मान लो मेरी 65 एज है, 70 एज है, मेरा लक्ष्य हो सकता है कि मैं घर में सुख शांति से रहूं, घर में बड़ा अच्छा स्वर्गीय दृश्य बने, माहौल बने, ये लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य हो सकता है किसी का कि मुझे परलोक में अच्छा जीवन मिले, मैं स्वर्ग में जाऊं। तो भाई उसके लिए परिवार बहुत बड़ा योगदान रखता है। आप किसी स्टेज में हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप जॉब में हैं, आप जॉब नहीं करते हैं, आप रिटायर्ड हैं या सर्विस में, कहीं पे भी हैं, एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा सहायक कोई हो सकता है तो आपका अपना परिवार। बाकी सब लोग बदलते हैं। जब आप 8वीं में थे, कितने दोस्त आपके साथ हैं और कितनों के साथ हैं? काउंट करके देख लीजिए। नाम भी याद नहीं आते, शक्लें भूल जाती हैं। कोई लड़की है, शादी दूसरे शहर में हो गई, लड़का है जॉब कहीं करने चला गया, भूल गए सब। कितने दोस्त हमारे 10वीं वाले साथ हैं, 10th क्लास में जो हमारे साथ थे। लेकिन जो बहन मेरे घर में पैदा हुई थी, वो बहन मेरी आज भी बहन है, 70 साल बाद भी, अगर मेरी उम्र 80 साल है तब भी। मेरे माता पिता जब तक संसार में है, मैं 60 साल का हो गया, मेरे पिता 90 साल के हैं, पिछले 60 साल से संबंध है, संबंध कटते नहीं है। और कमाल की बात है कि उन दोस्तों को याद करके तुम खुश हो जाते हैं, उनसे बड़ी मित्रता रहती है। लेकिन पिता जिसके साथ 60 साल जीना है, मित्रता नहीं है। जिस पत्नी के साथ 25 साल में शादी हुई, अब 90 साल की उम्र तक रहना है, कितने साल हो गए? लगभग 65 ईयर्स। उससे तमीज से बात करने को तैयार नहीं हो, पति का सम्मान देने को तैयार नहीं है, तो भाई यही गड़बड़ है। ये रिलेशंस की लाइफ बहुत लंबी होती है। एक भाई और बहन की उम्र हो सकता है 90 साल तक चले। एक 92 साल की बहन है बड़ी, और छोटी बहन है 90 साल की, भाई है। कब तक रिश्ता है? 90 साल रिश्ता चलना है। जो रिश्ता 90 साल तक चलना है, कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो। उस रिलेशन को, उस संबंध को सींचो, ताकि तुम्हें जीवन के हर लक्ष्य में सहायता मिले। जितनी सहायता रिलेशन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा रिलेशन। सींचो इस रिलेशन को, फिर उसी स्वार्थ से नहीं कि सहायता मिले। फिर गड़बड़ है इसमें, हम घूम के वही आए थे जो हम असल में है। होना क्या चाहिए कि मैं सहायता दूं, मैं अपनी बहन के लक्ष्यों में किस प्रकार सहायक हो सकती हूं। मेरी पत्नी का लक्ष्य पढ़ ले, थोड़ा एजुकेशन इंप्रूव कर ले, तो मैं कोशिश करूं कि मैं उसकी सहायता कैसे करूं उसके लक्ष्य प्राप्त करने में। आप देखिए, अगर उसको घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, और क्वालिफिकेशन भी इंप्रूव करनी है, और मैं उसको फ्री कर दूं, सोचिए आप कि तुम्हारी पीएचडी चल रही है, तुम्हारा एमबीए या मास्टर्स चल रही है, जो भी क्वालिफिकेशन वो पढ़ रहा है, साथी आपका जीवन साथी, उसके लिए आप कह दिए रिलैक्स कर दीजिए, ये बाहर के काम मैं देख लूंगी, ये मैं बाहर के काम देख लूंगा, जो भी हमारा रिलेशन है। आप समझिए ये आप बीज बो रहे हैं। कौन सा?
उसके लक्ष्य में सहायक होकर एक ऑब्लिगेशन वो महसूस करेगी या करेगा कि जब मैं वो पढ़ रहा था इन्होंने मेरी बहुत सहायता की, आज मैं जो हूं। बहुत लोग कहते भी हैं, कई बार देखा हो आपने कि जी मैं तो जब शादी हुई तब तो मैं +2 ही था, BA किया, MA किया, MEd किया, ये सारी क्वालिफिकेशन मेरी श्रीमती जी की देन है, इन्होंने सारे कामों से फ्री रखा। ये है लक्ष्य में सहायता। कई बार अनपढ़ होते हुए व्यक्ति लक्ष्य में सहायक हो सकता है, उससे पिताजी अंगूठा टेक हो, लेकिन अगर आपका सम्मान का संबंध है, श्रद्धा का संबंध है, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ है, तो होने वाला क्या है? वो कहेंगे बेटा जब तक पढ़ सकता है पढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो पिता, भाई, पत्नी, हमारे संबंधी, हमारा समाज, ये सब सहायक हैं। जब वास्तव में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इनके साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं, रिलेशंस बना के रखिए उनके साथ। कहते लाइफ में रिलेशंस हो, और दूसरा तरीका है रिलेशंस में लाइफ हो। जीवन में संबंध नहीं, संबंधों में जीवन हो, लाइफ हो, जान हो उसके अंदर। तो ये जान कौन डालेगा? ये हेल्दी इन्वेस्टमेंट है जो हमें करनी चाहिए। गुरु से सहायता लें, इससे सहायता लें, पूरे समाज से सहायता लें, और अपने पारिवारिक जनों के साथ ऐसा रिलेशन मेंटेन करें जो प्यार भरा हो, सम्मान भरा हो, जहां पर टाइम वेस्ट ना होता हो आपका। मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरा एग्जाम है अगले दिन, मेरा प्रमोशन होने वाला इंटरव्यू है, बहुत सीरियस इंटरव्यू है, लेकिन अगर मैंने अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने भाई से, अपने माता पिता से संबंध ठीक नहीं रखे हुए, तो क्या होने वाला है? वो सब सिर में दर्द नहीं देंगे मेरे, और मेरी उसमें असफलता में योगदान हो जाएगा उनका। और अगर मेरे संबंध अच्छे होंगे, प्यार भरा रिलेशन होगा, मैंने कोई टाइम इन्वेस्ट किया होगा, कोई पैसा इन्वेस्ट किया होगा उनके अंदर, उनको प्यार दिया होगा, उनको सम्मान दिया होगा, तो हर आदमी कहेगा चुप। मम्मी भी घर कहेगी मेरे पापा को आज बच्चे से बात नहीं करना, कल तैयारी करनी है, शांत, टीवी बंद रखो। धर्मपत्नी आएगी, बच्चे कहेंगे पापा से वो लेके लाना है बाजार से, वो काम अधूरा है, बेटे आज नहीं, 2 दिन शांति रखो, परसों पापा का इंटरव्यू होने वाला है। तो हर आदमी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं मंगल कामना कर रहा है आपके लिए कि आपका वो लक्ष्य पूरा हो सके। तो देखने में तो लक्ष्य मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन वो सारा परिवार, वो मेरे सारे संबंधी जिनके साथ मैंने प्यार का संबंध बना रखा है, वो भी उस लक्ष्य की पूर्ति में मेरे सहायक हैं। और कई बार बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, हम उम्मीद करते हैं मेरे लक्ष्य में बच्चे सहायक बने, तो बच्चों की खुशियों में, उनकी छोटी छोटी खुशियां उनके लक्ष्य होते हैं। मुझे भी सहायक बनने की जरूरत है। मैं चाहूं कि सब बने, सब मेरे काम आए, लेकिन मुझे भी उनके साथ ऐसा रिलेशन बनाना है कि मैं भी उनके लक्ष्यों में काम आऊं। गिव एंड टेक है हेल्दी। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमें सहायता निस्संदेह मिलेगी, और ये बहुत बड़ी सहायता है। इसलिए किसी को सहायता लेनी है तो हिचके नहीं, कहीं से मिल सकती हो। क्या होगा? समाज में जाओ, लोगों से बात करो, मैक्सिमम मना हो जाएगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो खाली तो आप वैसे ही बैठे थे, क्या हुआ? वहीं फिर आगे लौट के कोशिश करोगे, शायद कोई उचित सहायता, उचित मार्गदर्शन, कुछ हेल्प मिल जाए। और दूसरा भाव भी बनाए रखो कि जब जब जहां जहां सहायता की जरूरत पड़ेगी, और नहीं मैं और कर देंगे जी, और क्यों, तुम करो, सबसे बड़े आगे आगे आओ। तो कुदरत का नियम भी इस बात को देखता है कि आप कितना किसी के लिए करते हैं, तो आपके लिए अपने आप होता चलेगा और लक्ष्य की प्राप्ति सहज होती जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए। सबका शुभ हो, सबका भला हो।